Subscribe now हेलो फ्रेंड, मैं and नीतीश press आपका the बहुत bell बहुत icon. स्वागत करता हूं। Never miss क्योंकि an हम update. 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना डाले हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये 5000 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज जो चल रही है, इससे हम आज आगे चलने वाले हैं। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अदरवाइज ये जो 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज है, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए ये जीके जीएस जो आपका वीक है कितना आपके लिए यूजफुल होगा। ये आपको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए हम समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है फ्रेंड कि किस गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि मेन और वोमेन में कौन सा लिंग सूत्र, किसका लिंग सूत्र जो है किसी भी बच्चे जो हमारे जन्म लेते हैं वो किसका उत्तरदायी होता है। यानी कि किसी महिला का होगा कि पुरुष का होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना है पुरुष के गुणसूत्र के, यानी कि बच्चों में जो लड़का या लड़की होते हैं जन्म लेते हैं उनमें जो है पुरुष के गुणसूत्र का मेन भूमिका अदा होती है। उनके आधार पे ही लड़का और लड़की पैदा होते हैं, ना कि महिला के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समानता का वर्णित है। यानी कि जो विधि के समक्ष समानता का अनुच्छेद जो है ये किस आर्टिकल में है। ये आपका आर्टिकल 14 में। आपको पता होगा समता और समानता का आर्टिकल जो है 14 से 18, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक का है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 14 है ये आपका विधि के समक्ष समता का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डियर, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे उसको क्या कहा जाता था। उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान उसको कहा जाता था। याद रखिएगा आप, क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। ये देखिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। ये डियर आपका है मराठी। मराठी भाषा को शिवाजी ने क्या बनाया था? एक राजभाषा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका तरणेतर मेला। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। ये देखिए तरणेतर मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मेला आपको याद रखना है कि तरणेतर मेला किस राज्य का है। तो ये आपका गुजरात राज्य का एक मेला है जो ही बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, तरणेतर मेला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान के मात्रा का कितना प्रतिशत होता है। ये आपको बताना है या अनुपात में बताना है। तो 1/6, यानी कि हम पृथ्वी पे कोई चीज़ हमारी पृथ्वी पे, यानी कि हमारी पृथ्वी पे कोई चीज़ 1 kg है तो वहाँ पे लेके जाएंगे तो इसका 1/6 kg हो जाएगा, यानी कि इसके भार में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। कौन भारत का अंतिम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कौन भारत का अंतिम वायसराय था। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय हुआ करते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको यहाँ पे टिक करना है। लॉर्ड माउंटबेटन ये आपके भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो कौन सी मतलब पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। अब तो योजना आयोग आ गया है पंचवर्षीय की योजना की जगह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पे जब ये मतलब ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी। तो वो फ्रेंड आपको बताना है द्वितीय पंचवर्षीय में जो है ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। आपको पता होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इसकी मतलब सन पूछा जा रहा है आपसे कब किया गया था। तो 1875 यानी कि 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है। क्षमावाणी जो है ये किस धर्म से संबंधित त्योहार है, ये आपको बताना है। तो ये फ्रेंड आपका है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, शून्य के स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। शून्य में स्वतंत्र यानी कि शून्य में जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है बिल्कुल समान होता है, शून्य के समान होता है, इसका त्वरण समान होता है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन, याद रखिएगा लोक नियोजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड, के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो है इसके मतलब अवसर की समानता प्राप्त की दिया गया है आपको आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में जो है समानता की बात की गई है कि आप जो है किसी भी लोक नियोजन में कार्य में आपको समानता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। किस विधि द्वारा मिश्रण के उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड आपका क्रिस्टली जो पद्धति है यानी कि क्रिस्टल जो विधि है, इस विधि से जो है किसी भी घटक को पृथक्करण किया जाता है यानी कि अलग किया जाता है, किसी भी चीज़ को अलग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने जो है क्या किया था, इन्होंने आपका आर्य समाज की स्थापना किया था। तो याद रखना है कौन किए थे, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा पारसियों का नवरोज त्यौहार है, पारसियों का, किसका है, पारसियों का ये नववर्ष त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है। यहाँ उपग्रह की बात किया गया है, तो उपग्रह में आपको पता होना चाहिए आपका उपग्रह जो है डिमोस है, सबसे छोटा उपग्रह की बात करेगा डिमोस है, ठीक है। और ग्रह की सबसे छोटे ग्रह की बात करेगा तो यहाँ पे बुध हो जाएगा आपका, और सबसे बड़े ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। ये एक रोहिणी श्रेणी का उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया था 1980 में किया गया था, 1980 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका जो फ्रेंड था 1961 से लेके 1966 के बीच आपका, 66 के बीच आपका क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, किसने कहा स्वदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये किसकी कृति है ये आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। बहुत ही कोटेशन है ये कोटेशन किसका है आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती जी से रिलेटिव मैंने आपको क्वेश्चन 2-3 करवा चुके हैं, उन्हीं से संबंधित ही उन्होंने ही ये जो है कोटेशन कहा था कि विदेशी राज कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको बताना है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये ही उगादि उत्सव जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, जो कहाँ पे मनाया जाता है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। तो याद रखना ये आपका 25 मतलब 20 क्वेश्चन का सीरीज जो है कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि मेरे क्वेश्चन बोलने के पहले आपने कितना क्वेश्चन सही कर अपने आप से सही किया है। आप प्लीज़ ईमानदारी से बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपके लिए कितना सही हुआ है और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।